हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। तो मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो बहुत ही यूज़फुल हैं और आपके पैसे की बचत करेंगे और आपके घर और किचन की साफ़ सफाई करेंगे और आपके चेहरे को भी अच्छा रखेंगे। तो ये मेरी पहली टिप है चेहरे को लेकर। जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो बाहर पॉल्यूशन की वजह से हमारे चेहरे पर डस्ट जम जाती है, जिससे हमारी चेहरे की रंगत खोने लगती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, थोड़े से हमें चावल लेने हैं और चावल लेकर उन्हें भिगो देना है और मिक्सी में डालकर उन्हें पीस लेना है। तो इन्हें हमने पीस लिया है और चावल हमें केवल 1 या 2 चम्मच ही लेने हैं। ये हमने थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर ऐड किया है जो हमारा जम चुका है और हमने 2 चम्मच बेसन, थोड़ी सी हल्दी ऐड की है और इसे हम अच्छी तरह से फेंट लेते हैं। और आपको यदि ज़रूरत लगे तो इसमें दूध या पानी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो ये मेरा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। तो आप इसे अपने चेहरे पर इस तरह से मलें। आप चेहरे पर गोल गोल राउंड में मलें तो इससे आपके चेहरे की रंगत निखर कर आ जाएगी और आपकी स्किन डी-टैन हो जाएगी। ये बहुत ही अच्छा उपाय है, आप ज़रूर ट्राई करें। तो ये दूसरी टिप है मेरी शैम्पू के खाली पाउच को लेकर। तो जब हम शैम्पू निकालते हैं तो इनमें थोड़ा सा शैम्पू रह ही जाता है। तो सारे इकट्ठे करके इस तरह से आप थोड़ा पानी डालकर इन्हें दोबारा से करें तो इसमें से फिर भी शैम्पू निकल कर आ जाएगा। जब हमारा इस तरह से शैम्पू निकलता है तो इन्हें क्यों फेंकें, एक बार इनसे निकाल कर हम अपना सर धो सकते हैं। तो ये देखिए कितना सारा शैम्पू निकल कर आ गया है। तो इस तरह से आप ज़रूर करके देखें। तो ये तीसरी टिप है मेरी क्रॉकरी को लेकर। तो जो ये मेरी क्रॉकरी होती है, ये जो किचन में हमारी रखी रहती है, इनमें पीलापन आ ही जाता है। तो आप ये कोलगेट का पेस्ट लें और इस तरह से प्लेट में लें और थोड़ा सा पानी लगाकर इस तरह से रगड़कर उससे अपनी क्रॉकरी साफ़ करें और ज़रूरत पड़ने पर पेस्ट को सीधा भी लगा सकती हैं। तो ये मेरी प्लेट पीछे से पीली हो गई है तो मैं इसे साफ़ कर लेती हूँ। तो थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा डार्क है तो इस तरह से कर लेती हूँ। तो इससे मेरी प्लेट का सारा पीलापन हट जाएगा। तो इसी तरह से मैं और भी क्रॉकरी साफ़ कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितना आसान है, क्योंकि कोलगेट में कुछ ऐसा गुण होता है जो पीलापन अपने साथ लेकर आ जाता है और बर्तन बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। तो मैं इस प्लेट को भी इससे साफ़ कर लेती हूँ। तो आप भी इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो करें। मेरे बर्तन तो बिल्कुल साफ़ हो गए हैं, आप भी अपने इसी तरह से साफ़ करें। तो चलते हैं अगली ट्रिक की तरफ। कभी कभी क्या होता है कि बड़े डिब्बों में जब हमारे सामान रखा हुआ होता है तो जब वो थोड़ा सा बच जाता है तो वो सारा बड़ा डिब्बा उसमें घिरा रहता है, तो उसे हमें छोटे डब्बे में कर देना चाहिए। क्योंकि जब हमारा ज़्यादा वाला सामान आएगा तो हम उस ज़्यादा सामान को उस डब्बे में कर सकेंगे और उस डब्बे को हम साफ़ करके भी रख सकेंगे। तो इस तरह से हमारी रसोई में व्यवस्था बनी रहेगी और सफाई भी रहेगी। तो आप इस तरह से डब्बों को लगाएं। तो मेरी अगली टिप है खाली पन्नियों को लेकर। जब हमारी किचन में सामान आता है तो उसमें पन्नियाँ निकल ही आती हैं। तो ये पन्नियाँ इधर उधर पड़ी रहती हैं और हम इन्हें फेंक देते हैं। तो हम इन पन्नियों को संभाल कर रख सकते हैं और इन्हें हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पन्नी साफ़ सुथरी ही होती हैं। तो हमने इन्हें इस तरह से तय बनाकर अच्छे से रख लिया है। तो ये छोटी बड़ी जो पन्नियाँ हैं सब एक दूसरे के ऊपर लगा देना है और इस तरह से इनकी तय बना देनी है। तो अब ये जो छोटी पन्नियाँ हैं इन्हें भी रख लेना है, क्योंकि ये भी बहुत काम आती हैं। तो सब इस तरह से हमने तय बना लिया है और अब हमारे पास एक अंडरवियर का डब्बा है। तो ये डिब्बा बिल्कुल ना फेंकें और ये बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र का काम करेगा। इसमें हम पन्नियों को ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। तो हमने इन्हें इस तरह से इसमें सेव कर दिया है। तो अब ये जो पन्नी वाला पार्ट है इसका, ये पन्नी हम काट देते हैं। तो इस तरह से सीज़र से इसे काट कर निकाल दें तो आपका यहाँ से पन्नी निकालने का
स्थान बन जाएगा। और जब आपको ज़रूरत पड़े एक एक पन्नी निकालें और अपना काम करें। तो इस तरह से पन्नी फैलेंगी भी नहीं और गंदी भी नहीं होंगी और आपको समय पर मिल भी जाएंगी। तो इस तरह से निकल भी आसानी से जाएगी। और अपनी चीज़ों को पैक करें। और आप इस पिन्नी के पैकिंग किए हुए डिब्बे को भी कुछ इस तरह से रखें जो किचन में रखा हुआ भी अच्छा लगे और आपका कॉर्नर सुंदर लगे। तो हमने ये उसके पास डब्बे भी लगा दिए हैं। तो आप अपने किचन और घर को अच्छी तरह से साफ़ सफाई इस तरह से कर सकती हैं। इस तरह से आपका सामान भी अच्छी तरह से रखा रहेगा और बड़े डब्बे छोटे डब्बे में उसी हिसाब से सामान रखा जा सकेगा। तो आप ये ट्रिक ज़रूर फॉलो करें और अपने किचन में भी कुछ बदलाव करके उसे अच्छा सा महसूस कर सकती हैं। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी कौन सी ट्रिक सबसे ज़्यादा यूज़फुल लगी। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।